कार्बन डेटिंग का मामला है। एएसआई की तरफ से आज दाखिल नहीं हुआ है जवाब। हाईकोर्ट ने जवाब दाखिल न करने पर नाराजगी जताई है। एएसआई ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से वक्त मांगा था और कोर्ट ने 17 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 17 अप्रैल को होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का यह मामला है। एएसआई की तरफ से आज दाखिल नहीं हुआ है जवाब। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। मानवेंद्र, ज्ञानवापी परिसर में जो कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का मामला था उसमें एएसआई से हाईकोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया था, लेकिन जवाब आज भी दाखिल नहीं किया गया एएसआई की तरफ से। जी बिल्कुल, जो जवाब था वो पिछली तारीख की बात करें तो 2 हफ्ते का समय कोर्ट ने दिया था और कहा था कि इस पूरे मामले पर जो 16 मई 2022 को शिवलिंग मिला था ज्ञानवापी परिसर में, उसकी कार्बन डेटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती है और कार्बन डेटिंग से किसी तरह का नुकसान होगा कि नहीं होगा नुकसान, इस सब विषय को लेकर के जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है उसने जो एएसआई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, उससे जवाब मांगा था। तो एएसआई की तरफ से आज भी जवाब दाखिल नहीं किया गया और कोर्ट ने इस मामले में नाराजगी जताई है और कहा है कि अगली जो 17 तारीख की डेट है वो अंतिम मौका है और 17 अप्रैल को इस मामले में एएसआई की तरफ से विस्तृत डिटेल रिपोर्ट कोर्ट के सामने दाखिल की जाए। और इस मामले में जो वाराणसी की जिला अदालत है, जिला जज की कोर्ट थी, उसने जो ये महिलाओं की कार्बन डेटिंग की मांग थी उसको खारिज कर दिया था। उसके बाद जो महिलाएं हैं वो प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने रिवीजन अपील फाइल की थी, उस पर सुनवाई चल रही है। तो हाईकोर्ट लगातार एएसआई से इस मामले में रिपोर्ट मांग रहा है, लेकिन एएसआई की तरफ से हिला हवाली की जा रही है और उसी के चलते आज जो है एएसआई की तरफ से जब जवाब नहीं दाखिल किया गया तो हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है और अब 17 अप्रैल की डेट दी है। 17 अप्रैल को कहा है कि आपके पास आखिरी मौका है इस पूरे मामले पर अपना जवाब दाखिल करें। तो देखना ही होगा कि एएसआई की तरफ से इस मामले में क्या जवाब दाखिल किया जाता है और उसके बाद क्या कार्बन डेटिंग का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट देता है या नहीं देता है, क्योंकि जो वादी पक्ष है उसको लगता है कि अगर उस शिवलिंग की कार्बन डेटिंग से उसकी आयु पता चल जाएगी तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा कि कितना पुराना है वो शिवलिंग। और जिसको जो दूसरा पक्ष मुस्लिम पक्ष है उसने दावा किया था कि वो फवारा है और अगर ये तय हो जाता है कि वास्तव में शिवलिंग है और बहुत पुराना है, प्राचीन काल से के होने की बात जो की जा रही है, ये साबित हो जाता है तो काफी कुछ। एएसआई की तरफ से अभी तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया गया, क्यों इतना समय लग रहा है, विलंब हो रहा है जवाब दाखिल करने में? जी बिल्कुल, इस बात का जवाब कोर्ट ने भी एएसआई से मांगा है कि आपको इतना समय क्यों लग रहा है, आप क्यों इस पूरे मामले पर जवाब दाखिल नहीं करते। क्योंकि कई बार ऐसी चीजें होती है कि किसी कारणवश जो संस्था होती है वो मामले को थोड़ा सा कह सकते हैं कि उसमें हिलावाली करती दिखाई देती है। उसके पास जब कोई आधार नहीं होता है या उसको लगता है कि नहीं अभी समय इस बात का नहीं है, तो कई बार ऐसी तमाम वजह होती हैं जिसके चलते जो एजेंसी होती है उसके पास कोई साइंटिफिक, इसका एक तरह से कह सकते हैं साइंटिफिक रिसर्च का कोई शिवलिंग है उसका कोई आधार नहीं होगा। इस आधार पर तो तमाम ऐसी वजहें हो सकती हैं जिसके आधार पर एएसआई इस पूरे मामले से लगातार हिला हवाली कर रहा है, या कह सकते हैं कि समय जो है वो मामले को लिंगर कर रहा है। अब जब अगली डेट पर जवाब दाखिल होगा तो देखना होगा कि एएसआई की तरफ से क्या जवाब दाखिल होता है। हालांकि जो सरकारी एजेंसीज है वो कई बार देखा गया है कि वो मामले को लिंगर करती हैं, हिला हवाली होती है, जब कोर्ट डांटता है, नाराजगी जताता है, उसके बाद आखिरी मौका देता है, उसके बाद ही जो है वो जवाब दाखिल होता है। तो तमाम सरकारी एजेंसीज की तरफ से इस तरह की हिला हवाली तमाम मामलों में देखने को मिलती है और एएसआई जब इस पूरे मामले पर अपना जवाब दाखिल करेगा तब ये तय होगा कि वास्तव में क्या वजह थी जिसके चलते एएसआई इतना समय, इतना ज्यादा तारीखें ले रहा था। ठीक है मानवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो 17 अप्रैल को मामले की फिर से सुनवाई होगी। 17 अप्रैल तक का